हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विभा शर्मा एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूँ एक बहुत प्यारी सी, बहुत स्मार्ट सी और छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ उपयोगी सिद्धांतों के बारे में कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज जो सिद्धांत है वो समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 18वां सिद्धांत है और वो ये कहता है कि न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। और फ्रेंड्स, वो नियम क्या है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम है, जो चीज जिस अवस्था में रहती है वो तब तक उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर प्रेशर ना बनाया जाए, दबाव न डाला जाए। हमारी व्यक्तिगत लाइफ में भी यही होता है। और फ्रेंड्स, इंगवार कंपरेट साहब की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि यदि आप अपना 10 मिनट का टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो ये 10 मिनट का टाइम चला जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए अपने जीवन के समय को 10 मिनट की इकाइयों में बांट लीजिए और फिर देखिए आपका कितना समय बचता है। यानी आप उस निरर्थक समय जो बर्बाद कर रहे होते हैं उसको बहुत सार्थक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने समय का बहुत शानदार उपयोग कर सकते हैं। न्यूटन का पहला नियम जो है ना, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होता है। उसके लिए क्या होता है, जब तक हम लोग जिस अवस्था में रहते हैं हम तब तक कोई नया काम या कुछ अच्छा काम या कुछ और काम शुरू नहीं करते जब तक कि हमें कहा नहीं जाता। बच्चे को जब तक पढ़ाई के लिए नहीं कहा जाएगा वो नहीं पढ़ेगा। यदि आपके पास अर्निंग नहीं है, कोई काम नहीं है, तो घर के बड़े बूढ़े या आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त लोग आपको नई नई सलाह देंगे। फिर कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा आएगा कि आपको एक सॉल्यूशन के साथ में कुछ बात बताएगा और आपसे कहेगा इस पे काम करो। तो फ्रेंड्स, जब आप उस पर काम करेंगे और आप यदि इसमें सक्सेस पा गए तो आप उस व्यक्ति को थैंक यू बोलने जरूर जाएंगे। और हम भी जब तक उस स्थिति में रहते हैं ना, तो जब बदलाव आता है तो बदलाव दो कारणों से आता है। एक, मुझे किसी ने सलाह दी, मतलब मुझे किसी ने प्रेशराइज किया। दूसरा, मेरा स्वयं का डिसिप्लिन और मेरी स्वयं की प्रेरणा से। यदि मैं अपने आप से ईमानदार रहूंगी तो मैं अपने जीवन को बहुत प्यार से समय के प्रबंधन के अनुसार ढालती जाऊंगी। लेकिन यदि मैं खुद ही ईमानदार नहीं रही तो मैं हर काम को प्रोक्रास्टिनेट करती जाऊंगी। आज नहीं, कल कर लेंगे। कौन समय भागा जा रहा है, लेकिन नहीं, समय भागता जा रहा है, आपके लिए वो कतई नहीं रुकने वाला। और फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे अच्छा काम होता है, इसी सीरीज में हमने लर्निंग नंबर 2 में देखा था कि आर्थिक लक्ष्यों को बनाइए। वो आर्थिक लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है? ताकि आपको जीवन के आगामी ट्रैक का अंदाजा हो सके। कोई भी दूसरा व्यक्ति भला आपके आर्थिक स्थिति को करने की इच्छा क्यों करेगा, या कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में बदलाव की उम्मीद क्यों करेगा? कोई भी व्यक्ति ये क्यों सोचेगा, समझेगा या कहेगा कि आप और सफल होते जाएं? ये आपका स्वयं का डिसीजन रहेगा या आपकी स्वयं की इच्छा रहेगी। और यदि आप में ये स्व प्रेरणा है, आपका विल पावर मजबूत है, तो आप इस न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ जरूर से लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय सरकता जाता है, फिसलता जाता है हमारे हाथ से, हम आगे पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जैसे आपको एक और कहानी के माध्यम से इस चीज को समझाना चाहूंगी। एक खेत में फसल उगी हुई रहती है। उस फसल के बीच में एक झाड़ रहता है जिस पर एक चिड़िया का घोंसला रहता है। उस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे उस घोंसले में रहते हैं। एक दिन किसान और उसका बेटा आता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें कल फसल काटनी है। ये सुन के चिड़िया के बच्चे, जब चिड़िया घर आती है तो उसे कहते हैं, माँ माँ, आज किसान और उनका बेटा आया था और वो ये बात कह रहे थे कि हमें कल फसल काटनी है, लेकिन हमें तो उड़ना भी नहीं आता।
चिड़िया कहती है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता बीत जाता है, वो लोग नहीं आते फसल काटने के लिए और चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। और जैसे ही फसल काटने की बारी के लिए वो लोग आते हैं, तब तक चिड़िया के बच्चे उड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये, यदि वो बच्चे दबाव में आके कुछ गलत काम कर लेते कि कूद जाते या वहां से कोशिश करते कि हम उड़ें और नीचे गिर जाते, तो शायद वो अपनी जान गंवा देते। लेकिन चिड़िया की एक छोटी सी समझदारी कि अभी नहीं आएगा वो कोई भी, समय है उसके पास, क्योंकि चिड़िया को भी अंदाज था कि फसलें कब कटेंगी। देखिए, पशु पक्षी भी बहुत समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब चीज़ें हमें अपने जीवन में ढालनी है। इसके थोड़ी देर पहले भी हमने एक लेसन में पढ़ा है कि जब हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं, अड़चनें आती हैं। बस मजा तो तब है कि इन सब के होते हुए भी हम अपने काम को अंजाम दे पाए। और दोस्तों, ये हम कब कर पाएंगे? जब हम व्यक्तिगत तौर पे उस चीज के लिए तैयार रहेंगे। हमने तय कर लिया कि हमें ये काम इस समय तक कंप्लीट करना है, मतलब करना है। समय प्रबंधन का निश्चित समय पर काम करने वाला सिद्धांत भी यही सिखाता है। सो फ्रेंड्स, आज की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में उतारने जैसी है। जरूर उतारिए, न्यूटन के पहले नियम का लाभ जरूर से लीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आप पर कोई दबाव ना आए, बल्कि आप स्वप्रेरित होकर ही अपने काम को आगे बढ़ा पाए। फिर देखिए सफलता आपसे कितना कितना और कितना दूर रहेगी। शायद सफलता खुद ही आपका रास्ता पूछते पूछते आप तक पहुंच जाएगी। छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट हमें जरूर करते रहिए, ताकि आपके पास और अच्छी अच्छी जानकारी लेके मैं आती रहूं। तो सभी को आगामी लर्निंग तक के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्द।